पप्पू यादव को अभी मुख्यमंत्री नहीं बनना है। पप्पू यादव को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव जिस तरीके से अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं और जिस तरीके से लोगों से जाके मिल रहे हैं, वो बाकी सांसदों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। वो बताता है कि भाई, जो लोगों ने आपको वोट दिया है, वो वोट लेके अपने आवास या फिर दूर दराज कहीं घूमने जाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों में रह के उनकी मदद करने के लिए दिया है। और पप्पू यादव ने जो उदाहरण सेट किया है, मतलब मैं बता दे रहा हूं कि सभी सांसद अगर उस उदाहरण के ऊपर काम भी कर ले, तो शायद बिहार में आधी जो समस्या है वैसे ही समाप्त हो जाए। कैसे पप्पू यादव जो है एकदम छाए हुए हैं, किस तरीके से पप्पू यादव बाकियों के लिए उदाहरण है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, नेता तो बहुत हुए, लेकिन जमीन से जुड़े हुए नेताओं की अगर बात की जाए और उसमें अगर टॉप लिस्ट निकाला जाए पूरे हिंदुस्तान में, तो पप्पू यादव टॉप में आएंगे। वजह यह है कि पप्पू यादव जिस तरीके से लोगों के बीच में रह रहे हैं, जिस तरीके से इस बाढ़ वाले माहौल में उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, मतलब बाढ़ पीड़ितों तक पहुंच रहे हैं, कभी पैसा बांटते हैं, कभी खाना बांटते हैं, कभी नाव से जाके जायजा लेते हैं, तो कभी बुलेट से निकल के लोगों की स्थितियों को देखते हैं। इसी दौरान उनके पिता का देहांत भी हो जाता है, लेकिन इस दुख के घड़ी में भी उन दुखी लोगों का ये साथ नहीं छोड़ते। और मजे की बात यह है कि इनको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना, मजे की बात यह है कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है तेजस्वी यादव की तरह, लेकिन उसके बाद भी दरभंगा पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी अपने आसपास के क्षेत्र सुपौल पहुंच जाते हैं, वहां जाके वहां की स्थिति का जायजा लेते हैं। और ये काम सिर्फ पप्पू यादव ही कर सकते हैं। आप देख लीजिए, जो सांसद जी लोग हैं, वो सांसद महोदय लोग तो अपने क्षेत्र में ही ठीक से नहीं पहुंच पाते, अपने क्षेत्र को ही ठीक से नहीं पहुंच देख पाते, लेकिन हाँ, सांसद बन के बैठे हुए हैं। आपने वोट दे दिया है, वो सांसद बन गए हैं। लेकिन पप्पू यादव को अगर किसी ने वोट दिया होगा, तो इसी बात का आज उसे गर्व हो रहा होगा कि मैंने सही बंदे को चुन लिया है। क्योंकि जब दुख और सुख की घड़ी आती है, उस वक्त पप्पू यादव पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से लोगों का साथ दे रहे होते हैं। आप बाढ़ का ही स्थिति देख लीजिए, बाढ़ में लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं जो लोग वहां पे बैठ के खा रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि उन लोगों को एक ढाढ़स मिलता है, उन लोगों को एक भरोसा होता है कि मेरा अपना नेता मेरे बीच आ गया है, तो शायद हमारी सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाए। और जितना मुमकिन होता है, पप्पू यादव अपने तरफ से ये कोशिश भी करते हैं कि उन समस्याओं को दूर किया जाए। पिता का देहांत है, पप्पू यादव खुद दुखी हैं, लेकिन इस वक्त भी पप्पू यादव उन बाढ़ पीड़ितों के बीच हैं, उन लोगों के बीच हैं जो पलायन कर रहे हैं या फिर अपने घर बार को छोड़ के कहीं टेंट और तंबू में घर बना के रहने को मजबूर है। पप्पू यादव जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं, जरूरत पड़ रहा है तो उन्हें पैसा दे रहे हैं, उन्हें खाना पहुंचवा रहे हैं, नाव में जो है वो जो अनाज का पैकेट है, अनाज की बोरी है, उसे भर के ले जाके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। और ये काम सिर्फ पप्पू यादव कर सकते हैं। अब देख लीजिए, बिहार के कई क्षेत्रों में बाढ़ आया है, कितने सांसद निकल के इस तरीके से खाना बांट रहे हैं, कितने सांसद लोगों के बीच में घूम रहे हैं, कितने सांसद वो खाना खा रहे हैं जो खाना वो बाढ़ पीड़ित खाने को मजबूर है, और कितने सांसद वो टेंट, वो तंबू, वहां पे जाके उन लोगों के बीच में बैठ के बता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। उसमें आपको एकमात्र सिर्फ नाम सुनने को मिलेगा, और वो है पप्पू यादव। सिर्फ पूर्णिया में ही नहीं, बल्कि अगल बगल के जिलों में भी पहुंच जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल दरभंगा गए थे, दरभंगा में जाके लोगों की मदद की, लोगों के बीच में बैठे रहे। तो देख लीजिए, वो सिर्फ इस क्षेत्रवाद से बहुत ऊपर जा चुके हैं, मतलब सिर्फ पूर्णिया की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जगहों पे भी जा रहे हैं जहां पे लोग मजबूर हैं। और इसी का परिणाम है कि पूरे बिहार की राजनीति में पप्पू यादव बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज देख लीजिए, उनके पिताजी के देहांत के ऊपर कौन कौन नहीं पहुंचा जी। चिराग पासवान पहुंचते हैं, उसके बाद खान सर जो पटना वाले हैं वो चले जाते हैं। उनका भले राजनीतिक कोई सरोकार ना हो, लेकिन ये पप्पू यादव का एक जो जिस तरीके का उनका काम करने का अंदाज है, उससे सभी प्रभावित होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। इसके अलावा देख लीजिए, बीजेपी के तमाम नेता जाते हुए दिखाई देते हैं। झारखंड से जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो आके उनसे मिल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है,
ये बात बताता है कि पप्पू यादव जो है जिस तरीके का माहौल सेट कर चुके हैं, जिस तरीके से वो काम कर चुके हैं, उसके ऊपर अभी बाकी सांसदों को सोचना पड़ेगा, बाकी सांसदों को ये दिखाना पड़ेगा कि भाई वो भी योग्य है और वो भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बाकी पप्पू यादव जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से छाए हुए हैं, जिस तरीके से अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण भाव से निभा रहे हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।